कम लोग ऐसे हैं हमारे लोगों में जिन्होंने कर्ज लेकर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा लिया हो। अगर ये सोच हमारे लोगों में अगर आ गई तो 10 साल के अंदर हमारी कौम का नक्शा जो है वो बदल जाएगा। फिर IAS IPS में अगर हम देखेंगे तो 1.5%, 1.5% हमारा ये रेशियो है। फिर रेलवे की नौकरियों में 4.5%, और उसमें डी ग्रुप जिसे बोलते हैं, जो रेलवा झाड़ना या प्लेटफॉर्म झाड़ना, झंडा दिखाना, उसमें वो 4.5% में 98% डी ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप में तो नहीं। पुलिस में लगभग 6%। तो ये ऐसा क्यों हुआ जी? और दूसरी चीज़ बड़ी दर्द के साथ, मुल्क में हर चौथा भिखारी मुसलमान है। 4 भिखारियों का ग्रुप करेंगे तो हर चौथा हमारा नहीं होगा। हालांकि हमें सबसे ज़्यादा ज़कात देने वाली कौन है, लेकिन भिखारियाँ भी हमारे ज़्यादा है। की हुआ जी, ये अफसोस की बात, दर्द की बात। भीख मांगने को भी, इसमें भी हमारा नंबर आया करके तो हमें कितने गिरे जी। अब इसे ऊपर उठना ही नहीं, में तो ट्रेंड छोड़ना का तो हमें क्या करना है, वो खौल सिखाना। खौल का तो वो एक खाने में बंधे हुए हैं, एक माइंडसेट में बंधे हैं। क्या माइंडसेट है हमारा? सेफ्टी जोन में रहने का, 9 बजे उठने का, उठ को नाश्ता विश्ता कर को 10 बजे आराम स्कूल जाने का, फिर बुक का स्कूल में सकने का, कितना होमवर्क के होता 4 नोटबुक में ले जाने का, बाद में होता होमवर्क कर को होता होमवर्क बदच करने का। उसी से मैं समझे कि मैं बहुत पढ़ी करने लगूँ। होमवर्क नहीं हो, पढ़ी नहीं हो, तुम्हारा क्वेश्चन आंसर अगर तुम्हें याद कर रहे हैं, जो मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे सारा जो लेटर राइटिंग के टिप्स बताए, अच्छी टिप्स को इस्तेमाल करके अगर हमें पढ़ रहे हैं, वो पढ़े, तब जाको टॉपर बनते हैं, तब जाको तालुके को, डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को फर्स्ट। 2 साल पहले देखो हिस्ट्री उर्दू मीडियम का बच्चा पूरे स्टेट को फर्स्ट आया, 2 साल पहले जिले से। तो ऐसा आजिम करके तुम्हारे तालुके से स्टेट कौन, तालुके को स्कूल का नाम हो गया जमाना हो, मैं तालुके को फर्स्ट आई हूँ, मैं स्कूल को फर्स्ट आई हूँ, स्टेट को आना वो अज़्म करना है, वैसी पढ़ेगा सर। अफशा उस्मान शाह मकान, हाँ, अफशा उस्मान हाँ, शाह अफशा उस्मान शाह मकान है उस बच्चे का नाम। ये पूरे स्टेट को 625 को 625, ठीक है। तो उस बच्चे का नाम मैंने क्लियर है, बच्चा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी वो अज़्म करके यहाँ जाएंगे। तो ये सब हमें देखेंगे। तो इसकी वजह क्या है? इतने तालीम में पीछे, इतनी नौकरियों में पीछे, लेकिन सबसे कम दर्जे में भीख मांगने में, छोटे मोटे कामों में आगे। इसकी वजह क्या बोले तो तालीम का छोड़ देना। और तालीम अगर हमें हासिल करेंगे तो हमें, जैसे कि कुरान के आयत में बताया गया है कि पढ़ो कि तुम्हारा रब बड़ा करीम है, पढ़ेंगे तो ही कर्म किया जाएगा, तभी तुम पर अल्लाह की मेहरबानी होगी। और एक आयत लिख दे, आयत का तर्जुमा है, हम इंसानों को अता करते हैं जिसके लिए वो जिद्दोजहद करते हैं। अता करना का तो देता है, जिद्दोजहद यानी कोशिश। हम क्या समझते हैं, मेरे तकदीर में राय का तो शुद्ध हो, ये तकदीर तदबीर पर डिपेंड है। अगर तकदीर में हम पास होते हैं करके तुम्हारे तकदीर में तो पास होते हैं, नको पढ़ो, हमें क्या करने करके तो सब इल्जाम तकदीर पर डालते हैं कि हो क्यों है रे, हाँ तकदीर में क्या है हमारे। खुद फरेबी कहूँ या खुदा फरेबी कहूँ, इसे अल्लामा इकबाल का शेर है, खुद फरेबी, फरेबी नहीं धोखा, अपने आप को धोखा देने लगे क्या खुदा को देने लगे। खुद फरेबी कहूँ या खुदा फरेबी कहूँ, इसे अमल से फारिग हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। मेहनत छोड़े, तकदीर को बढ़ा देंगे। जंग बदर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन पहला ख्वाब में बताया गया था कि इस 1000 के लश्कर पर तुम्हारी आपकी फतेह हुई, बशारत दी गई थी, खुशखबरी बता दी गई थी कि कल नेक्स्ट डे जंग में जो जंग बदर के मौके पर है, तुम्हारे 313 सहाबा 1000 के लश्कर को हरा देंगे। खुशखबरी मिली थी, फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन क्या करें, तकदीर में है हमारे घर को नहीं बोले, सहाबा की सिपाहियों की सफ़ों को सीधा करें। जैसे मिलिट्री के लाइन बनते तो लाइन बना पर उनको ऐसी तकरीर करें कि इनके अंदर जज्बा आ गया, जब लड़ने का जज्बा आ गया। तो तदबीर पर भी है, तदबीर भी इंसान के बस में है कर तदबीर कर तदबीर का हुक्म दे, यानी कोशिश, तदबीर यानी कोशिश इंसान कर सकता है। इसीलिए वो इंसान के जो करने की कैपेसिटी है वो दिया अल्लाह ताला ने मौका, जो हमारे हाथ से नहीं होता तो वो हमारे जिम्मे नहीं है। बीज बोने का कर सकते हैं, हमें वो झाड़ उगा सकते हैं क्या, उस पर फल ला सकते हैं नहीं, तो हमारी बीज बोने की होता ताकत है हमारी,
यानी मेहनत कर सकते हैं। तो मेहनत करेंगे तो तुम्हारी सबकी जिंदगियों में एक तब्दीली आएगी, और इसका सबसे बड़ा फायदा तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारी खुद की जात को, तुम्हारे टीचर्स का हो ना हो, उन्होंने अपनी लाइफ में सेट है, उन्होंने पढ़े लिखे बोल को उन्होंने एक स्टेज पर आ गए। अब तुम्हें जो आगे चलकर तुम्हारे अंदर कई सारे डॉक्टर्स बनना चाहिए, लॉयर्स बनना चाहिए, टीचर्स बनना चाहिए, प्रोफेशनल्स बनना चाहिए, इंजीनियर्स बनना चाहिए, वो तुम्हें पढ़ाई के जरिए हासिल कर सकते हैं। तो सही ढंग से अगर मेहनत करेंगे, एक टाइम टेबल अभी तुम्हारे पास जो 60-70 दिन है, रोजाना एक सब्जेक्ट पे 1 घंटा उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उसे याद करके 6 घंटे कैसा भी करो तुम वक्त निकालो, वो सेफ्टी जोन की बाहर आना तुम, वो जो हमें क्या बोलते हैं उसे, एक चौकट बनानी है, एक स्क्वायर बनानी, वत्ते बजे उठने का, वत्ते बजे उठने का, इतने बजे खाने का, कौन सा भी प्रोग्राम छोड़ने का नहीं, मदनी ईद भी जाने का, शादी ईद भी जाने का, चिल्ला रहते भी जाने का, हमारे खाना रहते भी जाने। परसों के लिए फोन करी, एक पेरेंट्स फोन करेंगे, सर हमारे संज्ञा में एक शादी है जी, बुला जाओ 2 दिन पर। वो ऐसे बच्चे, होशियार बच्चे हैं, जाने की जरूरत क्या है, अपने जाते के लिए जान लीजिए, बच्चों को लिए हमारे लोगों का हाल है, इसीलिए हम जिन चीज़ों को फोकस करना है उसको नहीं करनी। तो तुम्हें वो समझना, तुम्हें समझना, हमें तुम्हारे पेरेंट्स को भी ये चीज़ों का पता नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि कोई बुरा ना माने का, ऐसे नहीं बोलने करवा। हमारे लोगों को भी, हमारे अभी बच्चे 10th है तो अब नेक्स्ट क्या करना है हमें करने को उनको पता नहीं, सच पढ़ रहे बच्चे हमारे पढ़ रहे, लेकिन तुम्हें इस चीज़ को समझना कि हमें इस सिनेरियो को चेंज करना है। तो नेक्स्ट मेहनत करना और तालीम को छोड़ना नहीं। 10वीं था मुझे बस करने का नहीं, बस करेगा तो तुम्हें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते तुम। तो अब हमारा जो बिला ताकीर है, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर एसएसएल, क्या कोर्स का, जनरली 3 कोर्सेज, ठीक है, एक आर्ट्स है, एक साइंस है, एक कॉमर्स, ठीक है। आमतौर पर लोग क्या बोलते, सब जने साइंस यूज करो बा, बहुत मौका है इसमें, बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी फील्ड है, बड़ी फील्ड है, ओके, लेकिन अगर साइंस नहीं होता है तो भी करने का सर, बात छोड़ेंगे तो नहीं, बाद में देंगे सर, बाद में देंगे सर, बाद में देते हैं आराम। तो हमें क्या सोचते हैं, ये हमारा दोस्त लगाए, हमारे सहेली लगेगा साइंस, वही कुछ लगाना है। कुछ लोगों का ईर्षा रहते, ये मुझे साइंस लगाए तो मैं भी वहाँ जा लगा, मेरे बेटे को भी, मेरी बेटी को, ईर्ष्या में नहीं जाने का। हमारा कितना पानी है, हमारी कितनी कैपेसिटी है, तो मीन्स हमारा क्या टैलेंट है तो वो कोर्स करना, हमारा क्या इंटरेस्ट है, हमारा क्या टैलेंट है तो हमें वो करने, समझ में आ रहे। तो एक आर्ट्स है, आर्ट्स से तुम्हें क्या कर सकते हैं, एक तो 2 लैंग्वेज कॉमन, जनरल समझो, 2, चाहे आर्ट्स पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, 2 साल का कोर्स आफ्टर 10th है, 2 लैंग्वेजेस तुम्हें कौन से भी ले सकते, उर्दू लो, कन्नड़ लो, इंग्लिश लो, कौन से भी 2 ले सकते, ठीक है। मतलब कोर सब्जेक्ट्स क्या रहते हैं इसमें, आर्ट्स में, एक तो हिस्ट्री रहता है, तो मैं देख रहे हैं वहाँ पर, जरा कर्सर से देखो, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, तो चारों भी पढ़े तुम्हें, 6 पढ़े तुम्हें, लेकिन ऐसा बोल को नहीं पढ़े तुम्हें, क्या बोल को पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट बोल को पढ़ेंगे, EVS बोल को पढ़े, उसमें थोड़े टॉपिक क्या करेंगे, हिस्ट्री के डाल जाते, थोड़े जियोग्राफी के, थोड़े पॉलिटिकल साइंस के, थोड़े माशियात के कर को डाला सकते। अब यहाँ क्या करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट करते, अलग अलग किताब करते हैं। 10th तक तुम्हें एक ज किताब में सब पढ़े थे, अब एक सब्जेक्ट होते हैं, उसका एक पेपर। एजुकेशन साइकोलॉजी कुछ जगहों पर रहते हैं, कुछ जगहों पर नहीं रहता, कॉमनली शुरू के 4 तो हर जगह। अब ये करना है तो तुम्हें क्या करना बा, तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी ना, रिक्वायर्ड स्किल्स कर बोले, ये कोर्स करना है तो तुम्हें पढ़ना लिखना अच्छी तरह इंग्लिश है। अगर तुम्हें कन्नड़ में अच्छे, इंग्लिश इलाके के बच्चों का कन्नड़ अच्छा है, हमारे इलाके के बच्चों का कन्नड़ वीक है, ठीक है। तो अगर तुम्हें कन्नड़ में भी लिखना चाहते हैं तो कन्नड़ में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिख सकते हैं। फिर अगर ये तुम्हें कोर्स करे तो तुम्हें क्या हायर स्टडीज कर सकते हैं, PUC 12वीं करे तुम्हें, उसके बाद आगे क्या कर सकते हैं, तुम्हें डिग्रीज कर सकते हैं, BA करे, MA करे, B.Ed करे, BPEd PE टीचर, खेलों का टीचर, ठीक है, M.Ed करे, BBA बिजनेस के कोर्सेज हैं, MBA, BSW सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कोर्सेज हैं, समाज के काम करने का कैसा सिखाते, समाज में कैसा कनेक्ट हो, फिर लॉ है, LLB है, ऐसे कोर्सेज तुम्हें कर सकते। तुम्हें डिग्री कर को रखे थे तो डिग्री पर तुम्हें जॉब भी आगे, इसके बाद
ठीक है। एक तो मैं क्लार्क बन सकते हैं, जिसे हमें एसडीए एफडीए बोलते हैं, समझे। क्लर्क बनकर बहुत हर डिपार्टमेंट में क्लर्क की जरूरत है। सिर्फ स्कूल में उतना नहीं क्लर्क, कोई भी डिपार्टमेंट हो तुम्हें वहां क्लर्क के बगैर चलता नहीं। फिर तुम्हें टीचिंग फील्ड में आ सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं अगर एमए एमएड करके बीएड करेंगे, प्रोफेसर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं क्योंकि तुम्हें एलएलबी करें पर, ठीक है। नहीं हम ना वो कोर्स में करें, कोई भी गवर्नमेंट के एग्जाम निकल जाए वो एग्जाम को बैठने का है हम, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम रहते हैं जो डिग्री पर आते हैं। तो मैं पहला डिग्री करेंगे, अब वो डिग्री पर क्या है कोर्सेज है, जैसे पीएसआई का कोर्स, पीडीओ पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, केएस आईएएस आईपीएस बहुत टॉप लेवल के एग्जाम्स, उसकी तैयारी बच्चे 10th से करते हैं, समझ में आ रहे। ये जो बेसिक हमारा अच्छा है, जो हाई स्कूल में पढ़ रही ये तुम्हारा बेसिक है। हम ये ध्यान से नहीं पढ़े रहते, वो पीयूसी में रहते, वो डिग्री में रहते, हमें पढ़ को आया नहीं, लेकिन हमें से पूरी तरह से ध्यान से समझे नहीं रहते, हमें सरसरी पढ़ पाया रहता है। अर्ज बोलत तो ले बोलत हम कहता अर्ज बोलत क्या है, सागत अर्ज बोलत कंफ्यूज होता रहता है। लॉन्गिट्यूड का ऐसा है, लैटिट्यूड कौन सा लॉन्गिट्यूड कौन सा लैटिट्यूड, हमें सब कंफ्यूज होता है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये बेसिक करते मुझे एक्सपांड कर को बढ़ा कर को डिटेल में समझाते रहते। ये लिख लो नंबर है, ये तुम्हारा दे नहीं समझ को लो पहले। फिर उसके बाद बैंकिंग के एग्जाम से एसएससी केसेट नेट क्लैट का तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अगर लॉ स्कूल में तुम एलएलबी करना चाहते हैं, एलएलबी के प्राइवेट कॉलेज में रहती है, ऑल इंडिया लेवल पर चंद गिने चुने लॉ स्कूल्स हैं, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ स्कूल बेंगलोर में है, नलसार लॉ स्कूल हैदराबाद में है। तो ये बड़े लॉ के यो यहाँ तुमने एडमिशन मिला करके तो तुम्हें हाई कोर्ट के लॉयर जजेस बन सकते हैं, वो लेवल की पढ़ाई है वहाँ। तो उसका आज़म कब करना तुम्हें अभी करे समझना वाला है कि नहीं। हमें घूम जाने वाले थे छुट्टियाँ में, हमें रिजर्व कब करते हैं टिकट उसके एक दिन पहला, हमें क्या करते हैं कैलेंडर देख लेते हैं, हमें कितने दिन जाने के इसके पहला से टिकट बुक कर को प्लान कर को बैग पैक कर को कितने पैसे लगते हैं, कितने जोड़ कपड़े लगते हैं, वहाँ से क्या क्या मूल को लाने की उसकी लिस्ट है, सब रेडी कर को हमें बैग डाल कर तैयारी करना है कि नहीं। तो मैं आगे क्या करता कर करने का तुम्हें अभी तय करना, तय करेंगे तो वो लेवल पर जाता। आईएएस कहते क्या जी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जिले का आईएएस करते ही जिले का मजिस्ट्रेट बनते हैं, जिले के सभी डिपार्टमेंट्स का हेड, ऑल डिपार्टमेंट्स उसके अंडर में आईएएस कराएगा। आईपीएस कराएगा पुलिस डिपार्टमेंट का डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और शुरुआत जहाँ से होती है और उसकी लाइफ में उसका एंड कहाँ होता है जी, प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी तक जाता है, पार्लियामेंट तक उसकी रसाई रहती है, उसकी पहुंच रहती है। और तुम्हें वो बने बोलेगा तो तुम्हारे घर के लिए भी, तुम्हारे गांव के लिए, तुम्हारे टीचर्स के लिए फख्र हो। एक आईएएस ऑफिसर है मनोड़ी गांव में, सौदत्ती गांव में कहता एक बहुत बड़ा फख्र हो, खाली तुम्हारे फोन पर काम होता, वैसा है तो बनना। आईपीएस है सर, आईपीएस पठान से हैं मनोड़ी से है आईपीएस। तो वो लेवल पर हमें जाना, समझ में आ रहे। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी, अभी सुना, यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, बहुत अच्छा, जिंदगी ऐसे जियो कि एक निशान बन जाए। हमें एग्जाम्पल है, हमें दूसरे का एग्जाम्पल देते फिरने का नहीं, हमें एक एग्जाम्पल बना, समझ में आ रहे। जैसा हमें स्टेटस लगाते फिरते लोगों का, हमारा स्टेटस लोगों लगाना बहुत अच्छा सर, बहुत बड़ी बात हुई सर। आज के हमारे बच्चे क्या करते हैं, उठते पहला वो दुआ याद रहती है सुबह उठने की, मक्तम पढ़े समाप्त खत्म होते हो, उठते पहला क्या है नेट ऑन करो, किसका स्टेटस है, उन्हें कहाँ ऑफ टू कहाँ जान लेंगे, उन्हें कौन से दिन है। अरे रियलिटी अगर बात नहीं तुम्हें है कि नहीं, तो हम इसके पीछे लगे। तुम्हारा रखना देखो लोग वैसा काम करो, आईडी सर आईडी समझ रहे, इंस्टाग्राम की आईडी तुम्हारा रखना है स्टेटस लोगा वैसा काम करना, वैसा अच्छा काम, ठीक है। चलो नेक्स्ट। फिर उसी तरह अगर तुम्हें कॉमर्स में जाना चाहते, आर्ट्स में देखो लोगों का एक ख्याल है ये आर्ट्स करते क्या नहीं रहे, हमने वैसा बोलते थे, वैसे थोड़ा जल्दी में करेंगे। तो नेक्स्ट जो है कॉमर्स। कॉमर्स के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो अकाउंटेंसी, ये सामने बटन लो, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंसेस, एनी फोर कोर्सेज, एनी फोर सब्जेक्ट्स। ये भी तुम्हें मैथ्स में पढ़े रहते हैं,
अकाउंटेंसी में तो क्या, बिल बनाने का, बैलेंस शीट है, ठीक है। ये तुम्हारे मैथ्स में तिजारती हिसाब बोलते हैं, तुम्हारे हाई स्कूल लेवल के मैथ्स में आता है, ठीक है। मीन मीडियन मोड है, ये निकालने का है, ठीक है। फिर उसके बाद बिजनेस स्टडीज, बिजनेस का इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, ये बिजनेस के बारे में, फसलों के बारे में, तिजारत किस तरह किया है, कंपनीज किस तरह काम करती है। ये बाबा ये समझ नहीं रहे हैं, चुप तो बैठो। फिर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या तो कंप्यूटर साइंस, कौन से भी 4 कोर्सेस रहते हैं, सब्जेक्ट सॉरी। अब इसका क्या है, तुम्हारा मैथ्स और कैलकुलेशन जरा साइंस वाले से भी थोड़ा जरा कम रहा तो चलते हैं। साइंस में मैथ्स और फिजिक्स अच्छा रहना, इसमें क्या है थोड़ा जरा एवरेज लेवल का भी मैथ्स अगर है तो वो बच्चा भी कॉमर्स लाइन में जा सकता है। अब इसमें भी देखो कोर्सेस है, बीकॉम है, एमकॉम है, एमसीए, सीए का कोई अच्छा कोर्स है, ठीक है। आफ्टर पीयूसी 6 महीने का बेसिक कोर्स रहते पढ़ाई, उसके बाद इसका एक टेस्ट है, ऑल इंडिया सीए फाउंडेशन पर वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं। इसकी कॉलेज नहीं रहती। इंटरेस्टिंग बात क्या है बोले तो, जो सीए करना चाहता है उसकी कॉलेज नहीं रहती। एक ऑलरेडी जो सीए रहता है उसके पास प्रैक्टिस करने का रहता है। जैसे एक सीनियर डॉक्टर के पास एक जूनियर डॉक्टर प्रैक्टिस करता रहता है, एक सीनियर डॉक्टर के पास एक जूनियर डॉक्टर प्रैक्टिस करता रहता है, वैसा एक सीनियर वर्किंग सीए के पास एक स्टूडेंट सीए प्रैक्टिस करता है। बाद उसकी एग्जाम होती है, एग्जाम में पास हुए बाद उस सीए के पास तकरीबन 20-30 लोग उसके अंडर में काम करते हैं। वो काम करने वाले का 30-40 हज़ार पेमेंट रहता है, इसे कहता है विचार कर सकते हैं। उसके अंडर में जो 30-40 लोग काम करते हैं उसे 30,000 पेमेंट रहते हैं स्टार्टिंग को, काम करने वाले को। इन्हें काम करने वाला नहीं, काम देने वाला होता है। और ये काम क्या करता है सीए बनाने का, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का ऑडिट करता है। ऑडिट मतलब हिसाब। हर साल को फरवरी में गवर्नमेंट को ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ता है, इस साल कितना हुआ, इनकम कितनी है, एक हॉस्पिटल है फॉर एग्जाम्पल, कितना एक्सपेंडिचर खर्च करता है, हॉस्पिटल के सामान को करता हुआ, लाइट बिल को करता हुआ, सैलरीज करते हुए, बैलेंस करता हुआ, गवर्नमेंट को जीएसटी भरना पड़ता है, ठीक है। ऐसा हर एक छोटे से छोटे इदारे से लेकर बड़े से बड़ा हालांकि गवर्नमेंट का भी ऑडिट होता है, तो वो काम करने वाला सीए रहता है। एक आईएएस, एक सीए, एक एमबीबीएस, दोनों एक लेवल के रह जैसे, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं भी करे एलएलबी कर सकते हैं। और जो एग्जाम हमने पहले गिनाया वो सब एग्जाम्स को तुम्हें इसे एलिजिबल होते हैं। आर्ट्स करेगा लगता है स्टूडियो बैठ सकते हैं, आर्ट्स का लगता है आईएएस को अपीयर हो सकते हैं, कॉमर्स करे वाला नहीं कर सकता, अगर बनी कॉमर्स करे वाला भी केएस या प्रीलिम्स को अटेंड हो सकते हैं, आईएएस को बैठ सकते हैं, क्लैट को भी बैठ सकते हैं, दूसरे अपॉइंटमेंट के एग्जाम्स को भी बैठ सकते हैं। नेक्स्ट आता है साइंस, एक बड़ी फील्ड है, वाकई में बड़ी फील्ड है, उसकी मेहनत के हिसाब से फील्ड भी बड़ी है, अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। तो तुम्हारा मैथ्स, पीसीएम भी जिसे बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में, हमारे एरियाज में नहीं रहता, पीसीएम भी उतना कॉमन। तो तुम्हारा क्या है, मैं बोलो मैथ्स और साइंसेस, पीसीएम भी जो तुम्हारे अच्छी तरह तुम्हारा बेसिक रहना। और तुम्हें इस गुमान में न करो क्या मैं 1 to 10 उर्दू पढ़ पाई हमारा टफ झंडा करो, नहीं तुम्हें आर्ट्स करो, कॉमर्स करो, डिप्लोमा करो, क्या भी करो, कन्नड़ मीडियम की बच्चे आते हैं, मराठी मीडियम की भी आते हैं, उर्दू मीडियम की भी आते हैं, इंग्लिश की बात सब ना इंग्लिश में, इसलिए तुम इंग्लिश सब्जेक्ट को जरा फोकस करेंगे तो शुरू के 2 महीने तुम्हारा नया नया लगता है, सिर को खुश जाता है। जब बाउंसर पड़ता है, खेलने जाता नहीं तुम बैट करा नहीं, तुम्हारे बबल को टच होता है, बाउंसर होकर जाते हैं बॉलों, वो स्टार्ट में, बाद में तुम्हें सेट होते हैं, तुम्हें करते हैं। और आजकल इतनी सहूलत है, जो तुम्हारा टॉपिक है ना उसकी वीडियो यूट्यूब में उर्दू में, हिंदी में है, हिंदी का तो उर्दू जितनी हो, नाम उसका हिंदी रहता है लेकिन 80% उर्दू चलता है इसमें, तो तुम्हें वो देख ले, लिख भी सकते। डिफिकल्ट है वो, जो डिफिकल्ट जा रहा है, तो वैसे बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। हमारे टाइम खाली डिक्शनरी होता चलते हैं, अल्फाज के मायने देखने का अगेन हमें पढ़ लेने, आई भी A to Z पूरा चलता है, ठीक है। तो इसमें तुम्हें करेंगे तो तुम्हें टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, लॉ की इसमें स्ट्रीम में जा सकते हैं, मेडिकल देखो MBBS, BHMS, BAMS, BUMS, BDS डेंटल सर्जन दांत का डॉक्टर, BVSC जानवरों का, परिंदों का, ठीक है, फार्मेसी दवाई तैयार करने के कंपनीज में, ठीक है, नर्सिंग, एग्रीकल्चर
रईत बनने का भी बहुत बड़ी फील्ड है। खाने पीने की इंसान कपड़ा नहीं चलते, पुराना पहन लेते हैं, लेकिन एक टाइम खाना नहीं आता, बर्दाश्त नहीं होता। एग्रीकल्चर में रिसर्च बहुत, हर दिन रिसर्च होने लगी है, तो बहुत बड़ी फील्ड है। गवर्नमेंट के वक्त भी गवर्नमेंट ज़्यादा प्राइवेट फील्ड में हो। एग्रीकल्चर का यूरिया तैयार करना, दवाई तैयार करना, फसलों को किस तरह पैदावार को बढ़ाना, ये सिखाया जाता है। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर का तो रेशम की काश्त करना। फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर, फूल तरकारी उगाना, ठीक है। फॉरेस्ट्री, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़, जंगलात को किस तरह बढ़ाना, ये इसमें सब में सिखाया जाता है। और इसमें की दूसरी चीज़ क्या है बोली, सब 2 वर्ष के कोर्स आए, और ये सीट हासिल करना हर एक को उतना आसान है जितना मैं बोल रही हूँ, और इतना नामुमकिन भी नहीं है। इसके लिए 2 साल की जो तुम्हारी रहती है आफ्टर 10th है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या रहते बाकर कहते हो, एक एग्जाम रहती है जिसे नीट कर मालूम है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट रहते हैं। 720 मार्क्स, 720 को तो वो पता लिखने का रंग जी 100 कुछ बच्चा भी अपना 80 कुछ का समझेंगे, एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स है, गलत लिखेंगे तो नेगेटिव रहते हैं 25%। 4 क्वेश्चन के आंसर गलत हुए, 1 मार्क, 4 मार्क्स कट सकता तुम्हारे, ठीक है। उस टेस्ट में पास हुए तो तुम ना एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट मिली, तुम्हें 550 के ऊपर लेना, ठीक है। गवर्नमेंट सीट मिली तो कितने पैसे बचते मालूम तुम्हारे, 1 करोड़ रुपए बचते हैं, बरस को 1 करोड़ है। कितने से बना रहते मालूम है, 250 गिनो, ठीक है सर। तो सुहेल 720 to 720 उड़ीसा और बेंगलुरु के टॉपर। हायो नाम मुमकिन नहीं है सर, बोले उड़ीसा का छोरा हो, 700 पैसा पड़ा मुसलमान का तुम्हारा वैसा डेडिकेशन। और दूसरी चीज क्या है बोले तो जरा जमा कीजिए ना, पहले सुनो, पहले में वक्त भी कम करते हैं, तो डेडिकेशन हो। 720 को 720 लेना बोले तो रिपीट तो यार, रिपीट कैसा रिपीट करना है, 500 मिले रहते हैं, शीट मिस होती है तो बच्चे क्या करते हैं, उसे इजीली बीएचएमएस बीडीएस मिलता रहता है, 250 को भी बीएचएमएस मिलता है, बीडीएस तो तुम्हारा 200 को भी मिलता है, ठीक है। वो बच्चे क्या करते हैं, ये बाउंड्री लाइन को आप मिस करते हैं तो एक बरस भी रिपीट करते हैं तो 650, 700, 720 तक मार्क्स देते हैं। तो एमबीबीएस की सीट मिली तो 1 करोड़ रुपए तुम्हारे माँ बाप को गिफ्ट तुम्हें दे सकते, 1 करोड़, समझ में आ रहा है। तुम ना बड़ा कर को, पढ़ा लिखा को, परवरिश करेंगे तो माँ बाप करें, उसका बहुत बड़ा गिफ्ट दे सकता है। ऐसा तो कौन दुनिया में चुका नहीं सकता माँ बाप का, लेकिन तुम्हें अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते, इज्जत बचा सकते, इज्जत बढ़ा सकते। 1 करोड़ रुपए, लेकिन फीस कितनी है, जैसे 60,000 रुपए। यो कोर्स को प्राइवेट सीट लेते हो तो 1 करोड़ है, नीट के एग्जाम से क्वालिफाई होते हो तो बरस को सिर्फ 60,000 रुपये, और 60,000 रुपये में तुम्हें कर रहे हैं, तुम्हारा लाख रुपए स्कॉलरशिप मिलते रहते हो। नीट अगर गवर्नमेंट सीट के लिया चाहो बच्चा, लाख रुपए स्कॉलरशिप मिलती है। 60 तो बीच गवर्नमेंट की भी 40,000 नहीं तो दूसरी चीज़ें खरीदने को, बुकान खरीदे, एप्रॉन खरीदे, दूसरा मटेरियल खरीदते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, आना जाना करते, खर्चा लगते, बुकान का, प्रैक्टिकल का, जर्नल्स का, वो सब खर्चे करते। गवर्नमेंट क्या करते हैं, उसे एनकरेज करने का 40,000 एक्स्ट्रा देते हैं, तो फ्री में होते तुम्हारा एमबीबीएस है। मंडली में हमारे लोगों को एमबीबीएस है, वैसा तुम्हें क्या करना और ज़्यादा है, एमबीबीएस का ट्राई करना, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए 10th होने के बाद इसकी कोशिश करना, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद तुम्हें ये कोर्स कर कोई टीचिंग में भी आ सकते हैं, मेडिकल में नहीं गया तो लॉ में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम बैठ सकते हैं, केएएस आईएएस जो, तो हमेशा तुम्हारे लिए ऑप्शन मौजूद रहती है, ठीक है। कोई भी एग्जाम को भी बैठ सकते ऊपर ले सकते। नेक्स्ट जो है, एक लड़कों कैसे बोलते हैं सर, क्या जी 10th के बाद बस हुआ हमारा होता नहीं, तुम्हारे से खास कर बोलो सुनो, ठीक है। तो हमारा क्या, हमारे पल्ले पड़ता नहीं सर, मैथ साइंस बोलता नहीं, जैसे इंग्लिश तो बस हुए अपना करके जस्ट बॉर्डर को पासिंग पैकेज को पास करते तो पैसे बच्चे भी निराश न हो, मायूस न हो। तुमने भी गवर्नमेंट जॉब है, वो है पुलिस और आर्मी, समझ में आ रहा है। पुलिस में भी जा सकते हैं, आर्मी में भी जा सकते हैं। उसके लिए क्या है कि तुम्हारी फिजिकल फिटनेस, समझ में आ रहा है।
हमारा सामान तो गोश्त खाओ एकदम हट्टे कट्टे रहते हैं, लेकिन ट्राई करते नहीं, बड़े अफसोस की बात। खेड़ा के बच्चे देखो सुबह 5 बजे उनको भागते रहते हैं, समझ में आ रहा है? तो अगर तुम्हें कोशिश करेंगे तो तुम्हें एक गवर्नमेंट जॉब होती तुम्हारी, अग्निवीर टेक्नीशियन, समझ में आ रहा है? एक तो पुलिस कांस्टेबल 10th के ऊपर है, पुलिस भी बन सकते हैं। अग्निवीर, आर्मी को अभी नाम बदले, अग्निवीर कर को करें, ठीक है? अग्निवीर रिटायर्ड रहा करके तो 35 लाख रुपए देखो बेस्ट में, समझ में आ रहा है? तो ऐसा अपॉर्चुनिटीज नहीं, हमने मालूम होता क्या बात नहीं आता, जिसे बोलते हैं करियर गाइडेंस, करियर में आगे के लिए गाइड करना, समझे? फिर उसके बाद आर्ट्स में नको, कॉमर्स में नको, साइंस में नको, अग्निवीर में नको, नहीं होता हमारे आज में, भाई डिप्लोमा में जाने वाला, ठीक है? पॉलिटेक्निक के पीछे, समझ में आ रहा है? तो ये देखो पीयूसी पे भी कर सकते हैं, एसएसएलसी पर भी कर सकते हैं, ठीक है? देखो कहते हैं ये भी गवर्नमेंट पर सीट, ये जो कोर्स है इसे भी गवर्नमेंट सीट रहती है, प्राइवेट कॉलेज है फीस ज्यादा होती है। तुम्हारे एसएसएलसी के परसेंटेज को तुम्हें क्या कर सकते हैं, पीयूसी के परसेंटेज को गवर्नमेंट सीट हासिल कर सकते हैं, ठीक है? या तुम्हें डीसीईटी करते हैं, डिप्लोमा सीईटी कर दिया, वो अगर पास है तो उसके जरिए भी जा सकते हैं। 3 ऑप्शन है, या तो एसएसएलसी पर, या तो पीयूसी पर, या तो डिप्लोमा की सीईटी करे उसके ऊपर। तुम ये बी बोलते हैं आम करो, ठीक है? इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिक्स है, ईएडसी इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, सीएडी, कंप्यूटर साइंस, मैकेट्रॉनिक्स, ये भी बहुत बड़ी फील्ड है। हर फील्ड जितने भी मशीन बन रहे हैं ये सब इन लोगों के पूरे, और हमेशा चलने वाली इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, बिजनेस का तो बहता हुआ पानी हो, समझ में आ रहा है? चल चला होता है, चलता रहता बहुत है। ये भी क्या है, इसमें जरा मैथ्स फिजिक्स अच्छा, मैथ्स और फिजिक्स वाले अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट करता है पैरामेडिकल, पैरामेडिकल कहे तो हॉस्पिटल लाइन में काम करने का, ठीक है? क्या बन सकते हैं पैरामेडिकल में? 2 साल 3 साल 10th के बाद पीयूसी के बाद कोर्स करो, ठीक है? देखो मेडिकल लैब टेक्नीशियन बोलते हैं, लैब टेक्नीशियन का तो ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, ठीक है? ये चेकअप करने वाला। और देखो कैसा रहते हैं, एक गांव में एक 4 हॉस्पिटल रहती है, एक लैब टेक्नीशियन रहते हैं। आजकल हर आदमी को बीपी शुगर कॉमन है, हर महीना टेस्ट करते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं बेचारे हॉस्पिटल को एज की वजह से जा नहीं सकते, उन्होंने घर पाकर उनका चेकअप कर देते हैं। घर पाया बोले तो 100 रुपये, 200 रुपये, हॉस्पिटल में चेक करा करके तो 100 रुपये, है कि नहीं? तो फर्स्ट करो एक लैब टेक्नीशियन है, तुम्हें बने 10th के बाद 2 बरस का कोर्स है, 2 साल 3 साल अलग कोर्स है, 2-3 साल देखते देखते छोटा तुम्हारा कोर्स। तो तुम्हें घर में जाकर चेकअप एक 5 पेशेंट का करेगा तो 1000 रुपये, समझ में आ रहा है? हॉस्पिटल में 20 तो करे नहीं, वो 2000, 3000 डेली कर रहे हैं, एक महीने को कितने होते हैं जी? डेली 3000, 3 किया 10 दिन को 30,000, 10 दिन को महीना डेली 3000 है, 10 दिन को 30 है, 30 दिन को 30 किया 90,000 है कि नहीं? तो 90,000 है, 10वीं के बाद 2 साल 3 साल की कोर्स कर, ये इजी रास्ता है, समझ में आ रहा है? लैब टेक्नीशियन बोलते हैं। 90,000 मिला चाप। फिर उसके बाद है डायलिसिस, डायलिसिस बोलकर होता है जिसका किडनीज का इश्यूज होता है उसे डायलिसिस है, ये भी प्रोसेस है। हेल्थ इंस्पेक्टर, हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का, हेल्थ रिलेटेड डैमेज हॉस्पिटल्स में काम करने का व्यक्ति। मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट, हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हुआ, उन्हें कौन सी पोजीशन में आया था, उसे क्या इनिशियल उसे क्या बीमारी थी, उसका क्या क्या टेस्ट हुआ था, उसकी एज, हिस्ट्री लिखता है, डॉक्टर लिखता नहीं हो, उतना टाइम नहीं रहता उसे, इन्हीं लिखे से उसके ऊपर आके डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते, समझे? फिर उसके बाद एक्सरे, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर पूरा सर्जरी करता रहते हैं, इन्हें डॉक्टर के साथ एपरेटस से देता रहते हैं, सीख लेते हैं इन्हें भी। 8-10 साल में जो डॉक्टर करता रहते तो इन्हें करता, डॉक्टर इसके ऊपर ट्रेन करता है, समझे? फिर उसके बाद ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, चश्मा बनाने वाला, डॉक्टर चेक करते हैं, चश्मा बनाने वाला एंगल्स देखते हैं, हमारी रोशनी जाविये कहाँ इस्तेमाल होता है, सुंदर नहीं है, 90 डिग्री 30 डिग्री करता देखती है विजन है, ठीक है?
फिर उसके बाद ओटी अटेंडर, ऑपरेशन थिएटर का अटेंडर, ये जो सिस्टम। प्लास्टर टेक्नीशियन, हाथ पांव तोड़ लिया मतलब प्लास्टर डालना ना, उन्हीं ये कोर्स करवाया, मारामारी करतो ठीक है। डी फार्मेसी, डी फार्मेसी को तो दवा तैयार करने का कोशिश, ठीक है। मेडिकल कार्ड, मेडिकल निकालने रहा तो हर एक मेडिकल निकालने का नहीं। डी फार्म की किसके पास सर्टिफिकेट रहते, उसे गवर्नमेंट लाइसेंस दे दिया तो 1 लाख दे, उन्हें 4 जना का लाइसेंस दिया। एक मैं करी हूँ डी फार्मेसी, मैं क्या करता हूँ 4 गाँव में 4 लोगों को मेरा नाम से दुकान चलता रहता हूँ, उन्होंने मंथली मुझे क्या करते रहते हैं 10,000 रुपये देते रहते। 4 दुकान है कि 40,000, घर में मैं जा रहा नहीं कहा, घर में बैठ मेरा एक मेडिकल है, मैं 4 जना क्या करूँ अलग अलग जिला में दूर, बेलगाम जिले में नहीं बड़ा है ऐसा अलग अलग 50-60 किलोमीटर पर क्या करता हूँ, मेरे रिश्तेदार की तो रहते नहीं, मेरे दोस्तों की तो दुकान रहते नहीं, देख ला बहुत सौकार रहते है कि नहीं है, क्या भी आता नहीं रहता। बाप क्या करते हैं उसके रिश्तेदार में, नहीं बात तेरा लाइसेंस दिए, मैं छोरे क्या कर रहा हूँ मेडिकल कार्ड को देता हूँ, मंथली तुझे 10,000 दे दूँ बोलते बोलते, तुम्हें क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे नहीं, दुकान का भाड़ा नहीं, भंडोर नहीं लगा रहे, क्या भी नहीं, जस्ट तुम्हारे लाइसेंस को। ये स्किल की वैल्यू क्या है, 4 जगह 40,000 है, खुद का एक मेडिकल है तो उन्हें 20,000, मंथली 60,000, समझ में आ रहे, समझ गया बैठ गया। नेक्स्ट इसके बाद है ठीक है। फिर उसके बाद देखो आईटीआई की कोर्सेज है, ठीक है, आईटीआई भी इंडस्ट्री के कोर्सेज, फिर उसमें बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज, और लास्ट में मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। स्कॉलरशिप्स, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनकी माली हालत सही है, पढ़ना चाहते हैं लेकिन माली हालत सही ना होने की वजह से उनके हौसले पस्त होते रहते, पाँव लड़खड़ाते रहते, ऐसे लोगों के लिए भी उम्मीद की किरण बाकी है, ऐसे लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज है, समझे। तो उनके लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप्स, हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो वो है। फिर उसके अलावा गवर्नमेंट की भी नहीं, प्राइवेट की भी, स्टेट गवर्नमेंट की भी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। तो ये तमाम इसकी इंफॉर्मेशन अभी चंद मिनट में दे दे तुमने, ठीक है। वो तमाम इंफॉर्मेशन है, तुम्हें पढ़ लेंगे तो तुम्हारा गाइड हो जाओ, नहीं समझा तो तुम्हारे टीचर्स भी बोल लेते। और उसके लिए ये तो यूज पढ़ते क्या क्लास में यूज पढ़ते डिटेल, इसीलिए क्या है, इसके लिए चंद डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तुमने, जो क्या होते अक्सर हमारे लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स न होने की वजह से इस अपॉर्चुनिटी से महरूम हो जाते, समझा। लास्ट डेट आई थी, सर्टिफिकेट बनी थी, इनकम कास्ट दिया था हमारे हाथ में, लास्ट तारीख है जी 500 रुपये दे दूँ, 1000 रुपये दे दूँ, करा को देखो कौन करते हैं, देखो करते हैं, इनकम कास्ट काटो क्या भी काटो, मैक्सिमम 21 डेज में बनते हैं, मिनिमम 8 दिन में बनते हो, तुम्हें एप्लीकेशन दिए। और इतना क्या है कि तुम्हारे मोबाइल में चाहते हैं वहाँ डाउनलोड कर लेने का, ठीक है। क्या है डॉक्यूमेंट जैसे इनकम कास्ट एंड इनकम 2B 5 बार से चाहिए सर्टिफिकेट, तुम्हारी तारीख सही रही तो तुम्हें क्या करो, एग्जाम हो गया बहुत पूरा, अभी उसके चक्कर में जाने का नहीं। तो फर्स्ट तो सामने हमारे क्या है, एग्जाम, एग्जाम को अच्छी तरह फेस करना, मैक्सिमम स्कोर करना, तो उसके बाद हमें कास्ट इनकम। फिर उसमें अगर पीयूसी करें तुम्हारे कौन भाई बहन साइंस में जाना चाहते हैं, नीट का एग्जाम बढ़ना चाहते हैं, क्लैट का एग्जाम बढ़ना चाहते हैं, तो उससे सेंट्रल ओबीसी का सर्टिफिकेट बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं, जो कर्नाटका मुस्लिम जो 2B में आते हैं उनको सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट हमारे यहाँ वो भी मिलती है। फिर उसके बाद माइनॉरिटी सर्टिफिकेट रहती है, नीट एग्जाम बैठ रही तो कुछ 6-7 माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, मुस्लिम जैन क्रिश्चियन बुद्धिस्ट के कॉलेजेस हैं, इस कॉलेजेस में 80% माइनॉरिटी बच्चे को लेते हैं, उसके लिए माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगती है, वो निकालना। फिर डोमिसाइल डिस्टेंस सर्टिफिकेट, हॉस्टल में रहने का रहा तो यो भी समझ में। तो ये जो कुल मिलाकर एक करियर गाइडेंस है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे टीचर्स, आज हाफ डे था, चाहे तो अपने घरों को जाकर अपने कामों में रह सकते थे, ठीक है। मुझे भी 70 किलोमीटर दूर से आने की जरूरत नहीं रहती थी, इनको बेचारे को अपने हाथ के पैसे खर्चा कर को इधर उधर भाग दौड़ कर को कैमरा लगा बा, प्रोजेक्टर लगा, कुर्चा जमा आए वाला खाना कर, उनको भी नहीं रहती। लेकिन फिक्र किस बात की है, हमारे आने वाली जो नस्ल है वो जाहिल अनपढ़ गंवार नहीं हो,
समझ में आ रहे उन्होंने गौडी भी नीचे है सिमेंट कलाक देने वाला नहीं उन्हें पाना पकड़े से वाला मिस्त्री बनने को उन्हें केला गड़ी सेवा गड़ी नको टैलेंट है हमारे पास हमारे 12-13 वर्ष का बच्चा पूरा कुरान यूज करते हैं दुनिया में कोई भी ऐसी किताब नहीं जो यूज कर सकते लेकिन कुरान एक वाहिद किताब है जो 10-12 साल का बच्चा यूज करते तो टैलेंट करता रहे तो 6 किताबों कौन सी समझ में आ रहा है तो हमारा क्या बोला आज़म करने का समझ में आ रहा है अगर हम आज़म करेंगे इरादा करेंगे मजबूत इरादा करेंगे तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है डिस्ट्रिक्ट के लिए टॉपर बनना स्टेट के लिए तालुके के लिए कोई भी नहीं और तुम जो पढ़ रहे हैं वो अपने माँ बाप को सामने रखकर पढ़ेंगे हमें कुछ अच्छा करके अपने माँ बाप को देंगे समझ में आ रहे कि उन्होंने क्या किया है हमें पढ़ा लिखा कर परवरिश की बड़ा किया हमारे लिए तकलीफें उठाई मेहनत मजदूरी सर्दी में गर्मी में बारिश में हर एक को क्या करें बर्दाश्त कर को यहाँ तक है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम्हें क्या करें अच्छी तरीके से पढ़ कर लिख कर उनको कुछ अच्छा रिजल्ट दें ताकि इसका फर्स्ट बेनिफिट तुम्हारे लिए होते हैं और तुम्हें नहीं पढ़ेंगे तो तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं तुम्हारा मालूम है हमारे माशरे में 10वीं हुआ तो एक फ्री का कोर्स है पकाने का शिकार कौन सी भी कॉलेज नहीं है कौन सी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं 2 साल अच्छा पकाने में ट्रेन कर दें हम शादी कर देते समझ में आ रहा है तो वो तो जिंदगी का हिस्सा है हर एक के दौर से गुजरता है वो उससे बड़ी चीज़ क्या है बात तो इल्म तुम एक पढ़े लिखे लिख कर जाएंगे तुम एक एजुकेटेड बन कर जाएंगे तो तुम्हारी समाज में वैल्यू ज़्यादा रहती है हम 10वीं पास कर गए करते थे ऐसे बहुत जने पढ़े करते 10वीं होना होते हैं लोग आए हमारी वैल्यू नहीं तो टाइम को सही इस्तेमाल करो तुम्हारे पास एक 70 दिन बचे हुए हैं ठीक है तो इन 70 दिनों को अच्छी तरह यूटिलाइज करके अच्छा रिजल्ट करो अच्छा कोर्स करो ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया